नमस्कार प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। तो आज हम लोग बहुत ही खास क्लास करने वाले हैं। 12th क्लास हिंदी 100 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पर, जो आपके बिहार बोर्ड के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए आज मैं आप लोग को क्या बताने वाला हूँ कि हिंदी 100 मार्क्स का रामबाण प्रश्न बताऊंगा, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये आर्ट्स के बच्चों के लिए, साइंस के बच्चों के लिए और जो है कॉमर्स के बच्चों के लिए, तीनों बच्चों के लिए काफी शानदार जो है क्लास होने वाला है। अगर आप लोग के जो है रिवीजन बढ़िया से चल रहे होंगे, आप लोग पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे, तो आप लोग का जो है 10 प्रश्न यहाँ पर जो है आप लोग को उत्तर देना ही देना है। ठीक है, 10 प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में एकदम फटाफट से देंगे। ठीक है, और आज हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव क्लास करेंगे, साथ में आप लोग का यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन रहेगा और उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, बढ़िया से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो इसी बात को लेकर के आप लोग यहाँ पर जो है क्लास में जुड़े रहेंगे, सही बच्चे, शुरू से अंत तक। और साथ में आप लोग इस क्लास को ना जल्दी से जल्दी लाइक कर देंगे, अपने प्यारे मित्रों तक जरूर से इस क्लास को पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सही बच्चे, जो बच्चे नए हैं इस क्लास में, सही बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और फटाफट से बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस धमाकेदार शानदार क्लास का। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सही बच्चे को यहाँ पर ध्यान देना है और फटाफट से क्वेश्चन का आंसर लगाना है। देखिए सवाल है आपका कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के जो है वो कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? भारत के लोगों में, यूरोप के लोगों में, अफ्रीका या फिर जो है आपके कनाडा। तो जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आप सही बच्चों को याद होगा, आप लोग को पहले भी पढ़ा चुके हैं कि जवाब यहाँ पर होंगे यूरोप। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के लोगों कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आपका यूरोप होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपके यहाँ पर जो है 2 नंबर में आता है, जिसमें पूछा गया आपसे यहाँ पर कि गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? ज्ञानेंद्र पति, रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी या फिर जयशंकर प्रसाद। आप लोग इस प्रश्न का जल्दी से उत्तर बताएंगे कि राइट आंसर आपका यहाँ पर 2 नंबर में क्या हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएंगे जल्दी से बताइए आप लोग यहाँ पर, फटाफट से सही बच्चे आंसर बताएंगे। और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन नंबर ए वाले जो है आपके यहाँ पर वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछेंगे मेरे से, है ना। चलिए अगले वाले सवाल पे आ जाइए आप लोग। यहाँ पर सवाल आ जाता है 3 नंबर में कि 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक जो हैं वो कौन होंगे? रघुवीर सहाय, मोहन राकेश, बालकृष्ण भट्ट या फिर जो है जयप्रकाश नारायण जी। आप लोग 3 नंबर सवाल का जवाब लगाइएगा कि इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो आपके क्या होंगे। चलिए आप लोग का आंसर जल्दी जल्दी आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट जी। क्या होंगे सर? तो आपके यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट जी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे बाबू। ठीक, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग राइट कीजिएगा और उसके बाद आगे चलेंगे। सवाल आपका यहाँ पर जो है 4 नंबर में आता है, ध्यान दीजिएगा सही बच्चे। 4 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपका कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? ठीक है, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? बेन जॉनसन, मार्क जॉनसन, नील जॉनसन। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके, सॉरी 3 ही ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पर, और तीनों में से करेक्ट आंसर क्या होंगे ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग यहाँ पर आंसर बता देंगे प्यारे बच्चे जल्दी से। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपके क्या हो जाएंगे? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे प्यारे बच्चे बेन जॉनसन। क्या होंगे सर? तो बेन जॉनसन, ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, यहाँ पर जो है सवाल आ जाता है, ध्यान देंगे आप लोग। 5 नंबर में सवाल है। ठीक है, 5 नंबर में सवाल कर रहा है कि बिस्नी कौन है? बिस्नी जो है वो कौन है बाबू? आप लोग को बताना है जल्दी से। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, करेक्ट आंसर ये क्या होंगे? ठीक है, बिस्नी कौन है? मानक की बहन है। ठीक है, मानक की बहन है, मानक की भाभी है, मानक की चाची है या फिर मानक की माँ है। तो बिस्नी जो है बाबू यहाँ पर वो मानक की माँ है। ठीक है, मानक की माँ है, और मानक क्या है? उनके बेटे जी हैं। और यहाँ पर अगर बेटे जी हैं तो इनकी बेटी जी का नाम क्या था? तो बेटी जी का नाम था मुन्नी। क्या नाम था? तो मुन्नी नाम था। आप लोग बढ़िया से याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी तो यहाँ पर करेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे, चलिए सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर जो है 6 नंबर में। सवाल क्या कर रहा है आपका कि एक लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो होगा वो क्या होगा? लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप आपसे पूछा गया है। लेखनीय होगा, लेखिका हो जाएगा, रचयिता हो जाएगा या फिर लेखिका हो जाएंगे। 6 नंबर सवाल का जवाब आप लोग जल्दी से बताएंगे। ठीक है, 6 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स करके जल्दी से आप लोग बताएंगे, फटाफट से कमेंट में आप लोग जरूर से बताइएगा। ठीक है, तो 6 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बाबू, यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर देखिएगा लेखिका। ठीक है, क्या होगा? तो लेखिका, ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल करेक्ट आंसर, आपको पता है बढ़िया से। लेखिका जो है स्त्रीलिंग रूप है लेखक का। ओके, आगे बढ़ेंगे, चलिए सवाल देखिएगा आप लोग। यहाँ पर सवाल आ जाते हैं आपके 7 नंबर में, जिसमें आपसे पूछा गया कि अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो होगा वो क्या होगा? अभिनेता शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो क्या होंगे? आप लोग को यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, नायिका होगा, अभिनेत्री, सहनायिका या फिर जो है अभिनेता। आप लोग बताएंगे कि ये चारों में से, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और चारों में से जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा आप लोग को बताना है फटाफट से। ठीक है, 7 का जो जवाब हो जाएगा बाबू यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा जल्दी से। ठीक है, फटाफट से आप लोग आंसर बताएंगे कि यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग जो रूप है आपका यहाँ पर क्या होंगे? तो राइट आंसर जो है अभिनेत्री हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल पे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर सवाल आ जाता है 8 नंबर में। क्लियर है बाबू?
8 नंबर सवाल आप लोग यहाँ पर देखेंगे, सही बच्चे ध्यान से 1 सेकेंड, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन दिख रहा होगा। सवाल कह रहा है आपका कि पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है। पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द जो है वो कौन सा होगा, आकाशपिंड होगा, भूकंप होगा, पार्थिक या फिर जो है महीधर हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। 8 नंबर सवाल का जवाब क्या होंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर है बाबू आकाशपिंड। क्या होगा, तो आकाशपिंड जो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है ना ऑप्शन नंबर ए वाला में, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे देखिए अगले वाले सवाल को देखिएगा आप लोग। यहाँ पर सवाल आ जाता है आपका 9 नंबर में कि मृग जैसे नेत्र वाली के लिए एक शब्द क्या होगा। मृग जैसे नेत्र वाली के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका, तो आप लोग यहाँ पर जल्दी से आंसर बताएंगे। मृग नयन हो जाएगा, मृग नयनी हो जाएगा सर, या फिर नयनाभिराम हो जाएगा, या फिर जो है कमल नयन होंगे। तो 9 नंबर सवाल का जल्दी से आप लोग आंसर लगाइएगा। सही बच्चों को जल्दी से आंसर करना है, और जितने भी प्यारे बच्चे इस क्लास में जुड़े हुए हैं सही बच्चे जो है फटाफट से एक बार इस क्लास को जो है शेयर कर देंगे, साथ में आप लोग इस क्लास को लाइक करेंगे। आप सही बच्चे मिलकर के लाइक कीजिएगा। देखिए आपके लिए जो है एक हेल्प कर रहा हूं मैं, आप लोग को जो है ये कर्म है, आप लोग का जो है एक कर्म है कि आप लोग फटाफट से इस क्लास को लाइक करेंगे। ठीक है, आपका लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो सही बच्चे बढ़िया से लाइक कीजिएगा। और यहाँ पर जो है सही बच्चे एक बार इस क्लास को शेयर कर देंगे। सही बच्चे क्या करेंगे, शेयर कर देंगे बाबू अपने प्यारे प्यारे मित्रों के साथ इस क्लास को। और जो बच्चे नए हैं इस क्लास में, यानी फॉर स्टडी पावर पे अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी आपके क्लासेस हैं, जो लाइव क्लास चलता है, जो आपका वीडियोस वगैरह होता है रिकॉर्डेड, वो आप लोग को जो है समय पर मिलते रहे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आपका सुबह शाम क्लास चलता है। सुबह जो है क्लास जो होता है वो 7 बजे सुबह से जो है आपका 10 बजे तक क्लास होता है। ठीक है, जिसमें जो है आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। और यहाँ पर अगर शाम का बात कर लें तो शाम का जो क्लास होता है वो उसमें जो है आपका 4 बजे से क्लास स्टार्ट होता है, और ये जो है 10 बजे रात तक आपका क्लास चलता है। इसमें जो है आपका आर्ट्स के और साइंस के दोनों सब्जेक्ट का जो है क्लास आपको दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन जो है बढ़िया लगा होगा, तो आप लोग एक जो है लाइक कर देंगे फटाफट से। और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बाबू राइट आंसर ये हो जाएंगे मृग नयनी, ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले वाले सवाल पे चलते हैं। 10 नंबर में सवाल है कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है। देखिए ये वाला प्रश्न है ना कई बार आप लोग को बता चुके हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग को पहले भी बताया कि रामबाण प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, और चारों ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग जो है रेगुलर क्लास कर रहे होंगे तो आपको सारा चीज मालूम हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी यहाँ पर इनका पूरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी को जो हम लोग क्या करेंगे, राइट आंसर करेंगे बाबू, क्लियर आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पर जो 11 नंबर में कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है। मुक्ति बोध जी का जो है पूरा नाम आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, दयानंद माधव जी, ठीक है, गजानन माधव मुक्ति बोध, गजानन माधव या फिर देवानंद माधव। आप लोग जो है इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। 11 का जवाब क्या हो जाएगा बाबू, चलिए जल्दी से आप लोग यहाँ पर प्रश्न का उत्तर बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए काफी बच्चों का आंसर बहुत ही कमाल का आ रहा है। तो यहाँ पर जो जवाब हो जाएंगे बाबू, यहाँ पर सही उत्तर गजानन माधव मुक्ति बोध हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है सही बच्चे को, यहां तक कोई डाउट नहीं ना। चलिए अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछेंगे। अगला सवाल, चलिए अगले वाले सवाल पे आ जाइएगा आप लोग। यहाँ पर जो है सवाल आपको दिख रहा होगा, सवाल क्या कर रहा है आपका यहाँ पर कि जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह क्या कहलाता है, अग्रज, कनिष्ठ, अनुज या फिर ज्येष्ठ। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा जो है एक प्यारा सा लाइन लिखा हुआ है कि कठिनाइयों के बिना सफलता का कोई मोल नहीं, कठिनाइयों के बिना सफलता का कोई मोल नहीं, सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार प्रयास करते हैं। अगर आप लोग अभी से प्रयास करेंगे तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर जो है रेगुलर क्लास करते रहिए, और अपना जो सेल्फ स्टडी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सेल्फ स्टडी जो है बहुत ही शानदार करेंगे। आप लोग जो है बढ़िया से 5 से 6 घंटा अपना टाइम दे दीजिए सेल्फ स्टडी में, आपको जो है सफलता मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आपके लिए अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है सेल्फ स्टडी, आपका पढ़ाई, आपका स्टडी है ना। यहाँ पर 12 का जवाब लगा दीजिए बाबू। इस प्रश्न का क्या उत्तर है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे अनुज। जिसको जो है जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको बोलते हैं अनुज। अगर यहाँ पर उल्टा एक शब्द यहाँ पर पूछ देता कि जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे बाबू अग्रज। क्या बोलेंगे, तो अग्रज बोलेंगे। आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट करेंगे उस कंडीशन में। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ जाता है 13 नंबर में। सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा होगा। निम्न में से अगर शुद्ध शब्द का बात किया जाए तो यहाँ पर कौन सा शुद्ध शब्द होगा, प्रश्न, स्वर्ग, पुस्तक या फिर अंधेरा। देखिए अंधेरा गलत है, पुस्तक भी गलत है, स्वर्ग सही है, प्रश्न गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या कर लेंगे, सही उत्तर कर लेंगे बाबू। ठीक, ओके, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि प्रश्न को सही करेंगे कैसे सर। तो यहाँ पर प्रश्न देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, इस तरह से इसको सही कीजिएगा। अब यहाँ पर पुस्तक को लिखते हैं, पुस्तक जो है आपका यहाँ पर बढ़िया से दिख रहा होगा, और ये जो है इस प्रकार से लिखेगा तो ये जो है सही हो जाएगा आपका। अंधेरा का बात कर लें तो अंधेरा जो है यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग। ठीक है, आपका राइट एकदम सही जो है आपका इस तरह से उत्तर लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगले वाले सवाल को देखते हैं हम लोग यहाँ पर 14 नंबर में।
सवाल आता है आपका जिसमें आपसे पूछा गया कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा होगा। निम्न में से अगर शुद्ध शब्द का बात किया जाए तो वो कौन सा होगा, आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे। ठीक है, फटाफट से आंसर करेंगे बाबू। यहाँ पर ध्यान से वाल्मीकि हो जाएंगे, वाल्मीकि वाल्मीकि। यहाँ पर देखिए सारे जो है वाल्मीकि लिखा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर मात्रा को ध्यान से देखना है कि कौन सा मात्रा हमारा सही हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान से देखते हुए आप लोग आंसर करेंगे। 14 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बाबू यहाँ पर वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी में जो दिख रहा है वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि जो लिखा हुआ आपको यहाँ पर मात्रा को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पर जवाब ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। चलिए सवाल देखिए आप लोग। यहाँ पर सवाल आपका क्या कह रहा है कि 15 नंबर सवाल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? निषेधवाचक, विधिवाचक, आज्ञावाचक या फिर संदेहवाचक। बताइए बाबू 15 का जवाब क्या लगाएंगे आप लोग। यहाँ पर 15 का जवाब लगाना है जल्दी से। और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ना आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे निषेधवाचक। क्या होंगे सर? तो निषेधवाचक जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सही बच्चे को? बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर ए वाले सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए तो यहाँ पर जो है जो बच्चे अभी तक पेड पीडीएफ नहीं लिए हैं, ठीक है, अभी तक अगर पेड पीडीएफ नहीं लिए हैं बाबू, तो देखिए यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है पेड पीडीएफ के लिए। इस नंबर पे जो है आप लोग कॉल या फिर जो है मैसेज करेंगे, कॉल या फिर जो है मैसेज करना है। ठीक है, मैसेज करके आप लोग जो है पीडीएफ ले लीजिएगा। पीडीएफ जो है पेड का मतलब आपको पैसा पे करना पड़ेगा और उसके बाद आप लोग को लेना पड़ेगा। और ये पैसा कितना है? 500, ठीक है, 600 या 700 नहीं, इतना जो है प्राइस आपको नहीं देना पड़ेगा। आपको बस सिर्फ जो है ऑल सब्जेक्ट का, यानी जो है आपके आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का अगर बात कर लें तो 199 रुपया केवल आपको पे करना है। और इसमें आपको क्या क्या दिया जाएगा? ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, सब्जेक्टिव दिया जाएगा और साथ में आप लोग को जो है नोट्स वगैरह जो होता है आपका चैप्टर वाइज वाला, ठीक है, वो दिया जाएगा। मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, वो सारा सोल्यूशन आपको यहाँ पर जो है सिर्फ 199 रुपये में दिया जाएगा। ठीक है, अभी ऑफर प्राइस में चल रहा है। जिन बच्चों को लेना होगा फटाफट से जो है इस नंबर पे 7667671300 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल करेंगे आप लोग। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग 16 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य जो है, शुद्ध शब्द कौन सा होगा यहाँ पर? तो प्रधानाचार्य का मतलब हमारा क्या होता है? हेडमास्टर जी। तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि प्रधानाचार्य आप लोग कैसे लिखते हैं। देखिए आप लोग का जो एप्लीकेशन लिखने का जो है आपका पत्र लिखने के लिए भी आता है आपके एग्जाम में, तो उसके बारे में भी अच्छे से आप लोग को बताएंगे। इसी तरह का जो है वीडियो या फिर जो आपके लाइव आपके सामने जो है लाइव आकर के आपको सारा चीज बताने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल आप लोग जो क्लास मिल रहा है उसको रेगुलर करते रहेंगे। ठीक है, तो 16 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बाबू, राइट आंसर ये हो जाएंगे प्रधानाचार्य, जो कि हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं प्रधानाचार्य। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे? राइट आंसर कर लेंगे। अगला सवाल आपका आता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सवाल जो है आपके स्क्रीन पे यहाँ पर 17 नंबर में आता है। ठीक है, 17 नंबर सवाल आपको यहाँ पर दिख रहा है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। निम्न में से अगर बात कर लें तो शुद्ध वाक्य जो होगा आपका यहाँ पर वो कौन सा हो जाएगा, इस बारे में आप लोग बताइएगा जल्दी से। सही उत्तर क्या हो जाएगी? प्रियदर्शी, 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 प्रियदर्शी। देखिए यहाँ पर प्रियदर्शी ही लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर अलग अलग लिखा हुआ और इसका जो है उच्चारण भी अलग अलग होगा। तो बच्चों यहाँ पर ये तीनों जो है बिल्कुल गलत है। अगर सही बात कर लें तो यहाँ पर प्रियदर्शी जो लास्ट में आपको दिख रहा है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, क्लियर है सही बच्चे को? आगे देखिए, चलिए अगले वाले सवाल पे आ जाइएगा। सवाल आपका यहाँ पर आता है 18 नंबर में, जिसमें पूछा गया कि निम्न में से शुद्ध वाक्य जो शुद्ध शब्द जो होगा आपका वो कौन सा होगा। विकल्प में आप लोग को यहाँ पर चुनना है। विकल्प आप लोग कैसे लिखते हैं? जो शुद्ध होता है आपका विकल्प लिखा हुआ वो कैसे लिखते हैं आप लोग जल्दी से मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए बाबू जल्दी से बता दीजिए। 1 सेकेंड जी। यहाँ पर देखिए, हाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 18 का जो जवाब होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके यहाँ पर देखिएगा। सही बच्चे विकल्प हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए वाले जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या? हाँ बिल्कुल, आप लोग को यहाँ पर देखना है विकल्प आपका ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही होगा। आगे बढ़ेंगे। चलिए सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर 19 नंबर में, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ओके, तो आपको बढ़िया से दिख रहा है? सही बच्चे बताएंगे एक बार, बढ़िया से दिख रहा है ना सही बच्चों को? चलिए जी, यहाँ पर देखिए किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? अगर किसी काम में अगर हम लोग दखल दे देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग हस्तक्षेप बोलेंगे, कर्मशील, कर्महीन या फिर दखल कार्य। तो उसे हम लोग बोलते हैं बाबू हस्तक्षेप करना। ठीक है, किसी काम मतलब कोई भी काम हो रहा हो, ठीक है, उसमें अगर हम लोग जो है दखल अंदाजी कर देते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हस्तक्षेप बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग यहाँ पर सही उत्तर करेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर नंबर दिया गया है। देखिए नंबर का महत्व जो है काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग पेड पीडीएफ इससे ले सकते हैं। दूसरी बात, आप लोग अगर इस पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आपको जो है कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग को लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, ताकि आप लोग सही बच्चे जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाए, क्योंकि समय बहुत जो है कम बचा हुआ है आपका। कम इन द सेंस कि आपके यहाँ पर 6 महीने बचे हुआ है। आपके यहाँ पर जो है सारे क्वेश्चन कवर करने हैं, सिलेबस भी कवर करना है, सारा टॉपिक कवर करना है। और कई बच्चों का तो है अभी 1 चैप्टर 2 चैप्टर ही हुआ होगा, तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर सारा चीज कवर करते हुए अगर आप जुड़े रहेंगे तो आप लोग को सारा अपडेट, सारा चीज आप लोग को जो है टाइम टू टाइम मिलती रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी चलें आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर सवाल जो है आपके 20 नंबर में आता है और यहाँ पर बताया गया आपसे कि जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है।
ठीक है, जानने की इच्छा रखेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जिज्ञासा, जिज्ञासु, जिजीविषा या फिर जो है जानकार। इस प्रश्न का उत्तर है बाबू राइट आंसर कि जिज्ञासु हो जाएंगे वो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक छोटा सा लाइन है, इसको हम लोग जो है बढ़िया से पढ़ते हैं और आप लोग को जो है थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं। ठीक है, हर दिन एक नया अवसर है, हर दिन एक नया अवसर है, इसे पूरी ऊर्जा और जोश के साथ जिए, इसे पूरी ऊर्जा और जोश के साथ जीना है। ठीक है, और जोश इस तरह का होना चाहिए कि आपका आज का अगर दिन है, ठीक है, आज अगर जो आप लोग जो है एक चीज सीखें तो कल आप लोग 2 चीज सीखेंगे। ठीक है, परसों 4 चीज सीखे। इसी प्रकार से आप लोग को जो है अपने आप को ग्रो करना है। ठीक है, अपने आप को जो है ग्रोथ पे ले आना है, अपने आप को जो है आगे बढ़ाते चलना है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे और बढ़िया से जो है क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, जो कि 21 नंबर में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सवाल है आपका कि वन में चरने वाला क्या कहलाता है? वन में चरने वाला जो है वो क्या कहलाता है? जीव, जानवर, वनचर या फिर जो है बनचर। तो बताएंगे आप लोग जल्दी से। अगर वन में चर रहा है तो वनचर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखिए सवाल आपका यहाँ पर आ जाता है बाबू 22 नंबर में कि गुण दोष, प्यारे लाडलियों आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? गुण दोष विवेचक जो होता है वो क्या कहलाता है? विवेचक, आलोचक, निंदक या फिर गुण दोष रहित। 22 का जवाब लगा दीजिएगा और इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर वो हो जाएगा आलोचक। ठीक है, आलोचक आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सही बच्चे को? यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? चलिए बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर 23 नंबर सवाल पे चलेंगे और इसमें आपसे पूछा गया कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय जी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था बाबू? यहाँ पर 1911, 2011, 1811 या फिर 1850 में। आप लोग जो है 23 नंबर सवाल का जवाब लगाएंगे कि इस प्रश्न का जो उत्तर है करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे। चलिए सही बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे फटाफट से। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या लगाइएगा बाबू, जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए काफी बच्चों का आंसर जो है यहाँ पर आ रहा है, बहुत ही शानदार। और यहाँ पर जवाब हो जाएगा 1911 जितना आ रहा है, जिन जिन बच्चों का आ रहा है यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, चलिए जल्दी से अगले वाले सवाल को देखिएगा। 24 नंबर सवाल कह रहा है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म का अगर बात करें तो आप लोग का जवाब क्या होगा? 1927, 1827, 1727 या फिर 1627। आप लोग फटाक से जो है इसका आंसर बताइएगा। और साथ में आप सभी बच्चों को बता दें कि अगर आप लोग अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से आप सभी बच्चे से आग्रह किया जाता है, निवेदन किया जाता है बाबू आप सभी बच्चे से कि आप सही बच्चे जल्दी से जो है इस क्लास को लाइक करेंगे। ठीक है, सही बच्चे लाइक करेंगे और अपने प्यारे मित्रों तक जल्दी से जो है एक बार इस क्लास को पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सही बच्चों तक ये क्लास जो है पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो सही बच्चे तक पहुंचा देंगे। और साथ में अगर आप लोग नए हैं इस क्लास में, सही बच्चे को क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आपको जो है जब भी क्लास यहाँ पर स्टार्ट हो आप लोग को तक जो है मोबाइल तक आपके नोटिफिकेशन पहुंचे, आप बढ़िया से जो है क्लासेस देख सकें। ठीक है, चलिए तो क्लियर है सही बच्चे को, आगे बढ़ते हैं। तो ओके, तो यहाँ पर 24 नंबर सवाल का जो जवाब होगा करेक्ट आंसर 1927 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल यहाँ पर 25 में आता है कि निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? इसके बारे में आपको बताना है। तो बताइए, तुलसीदास जी, सूरदास जी, जायसी या फिर कबीरदास जी, बताइएगा। 25 का जवाब यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। काफी बच्चों का आंसर आ रहा है यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत ही शानदार बच्चे। तो जवाब यहाँ पर क्या होगा आपका? तो सही उत्तर जो होंगे आपके, सही जो उत्तर होगा आपका वो हो जाएंगे आपके जायसी। क्या होंगे सर? तो जायसी जो है वो कौन है? प्रेम के पीर के कवि हैं। ठीक, ओके, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो गया है। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है आपका सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखे हैं, 25 में से अगर 10 क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग को पहले बताया कि 10 क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग लगा पा रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पर तैयारी जो है जबरदस्त है। ठीक है, तो जबरदस्त है, तो इसी बात पर जल्दी से लाइक कर दीजिए इस क्लास को। और साथ में आप लोग यहाँ पर देखेंगे, सही बच्चे देखेंगे अभी जो है सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आंसर आप लोग को यहाँ पर देखना है बढ़िया से। ठीक है, और इसमें जो है आप लोग को पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है बाबू यहाँ पर। ओके, चलिए बढ़िया से दिख रहा होगा आप लोग को यहाँ पर। देखिएगा सही बच्चे, यहाँ पर क्या कर रहा है कि भगत सिंह कौन थे? पहला सवाल आपका यहाँ पर कहता है कि भगत सिंह कौन थे, तो यहाँ पर उत्तर में आपको यहाँ पर बढ़िया से समझाएंगे, आप लोग बढ़िया से समझिएगा। क्या कहता है कि भगत सिंह एक भारतीय क्रांतिकारी थे। क्या थे? भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब, अब पाकिस्तान में है पंजाब, तो यहाँ पर जहाँ पर जो है पंजाब जो है अभी भारत का ही हिस्सा है, लेकिन जो जिस पंजाब में जो है भगत सिंह का जन्म हुआ था, जो वो प्रांत जो है, वो जो जगह है वो अभी चला गया है पाकिस्तान में। ठीक है, तो 28 सितंबर 1907 को जो है इनका जन्म हुआ था। तो और यहाँ पर लिखा हुआ ये है कि वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA जिसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, के प्रमुख सदस्य थे। वो क्या थे? एक सदस्य थे इसका, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का। अब इन्होंने क्या किया था? उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अंग्रेजों के खिलाफ बम फेंकने और सैंडर्स की हत्या जैसे कार्यों में शामिल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर बम फेंकने जो फेंका गया था बम, इनमें जो है ये शामिल थे। ठीक है, और यह सैंडर्स की हत्या जो हुई थी उसमें जो है इनका जो है साथ था। ठीक है, 23 मार्च 1931
1931 को इनको जो है क्या दिया गया था, फांसी दी गई थी और वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक बन गए। ठीक है, तो उनको क्या दिया गया था, फांसी दिया गया था 27 मार्च 1931 को। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी आपसे पूछता है और ये जो है शहीद हो गए थे। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यही है एक छोटा सा और प्यारा सा जो है आपको यहाँ पर इसी प्रकार से लिखना है, अपने तरफ से जो है आप लोग बना करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको अगर नंबर नहीं पता है बाबू मेरा वाला, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये नंबर मेरा है। ठीक है, 7667671300। अगर अभी तक आप लोग पेड पीडीएफ नहीं लिए हैं तो आप लोग जल्दी से कॉल कीजिए और फटाफट से पेड पीडीएफ ले लीजिए। आर्ट्स के ऑल सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर पेड पीडीएफ और साइंस के ऑल सब्जेक्ट का पेड पीडीएफ आपको दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर नंबर आपको दिख रहा होगा बढ़िया से। और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए भी यही नंबर है, आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है फटाफट से। और आप सही बच्चों को एक जो है जरूरी सूचना ये भी है, अगर आप एक गर्ल हैं, आप एक लड़की हैं, तो इस नंबर पे आप लोग डायरेक्ट कॉल करेंगे। कॉल करके आप लोग क्या करेंगे बाबू, आप लोग जो है डायरेक्ट कॉल करके जो है आप मेरे से जो है मांगिएगा कि सर मुझे गर्ल्स ग्रुप में ज्वाइन होना है, मुझे गर्ल्स ग्रुप का लिंक चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है दे दिया जाएगा। क्लियर है सही बच्चे को? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और जो सवाल आपके यहाँ पर दिख रहे होंगे सॉरी बच्चों, यहाँ पर देखिए 2 नंबर सवाल है और इसमें क्या जो है पूछा गया है कि रोज शीर्षक कहानी का सारांश लिखिएगा। ठीक है, तो रोज शीर्षक जो आपका कहानी है उसका सारांश लिखना है। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में, सारांश किस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपको सारांश लिखना होता है। सारांश का मतलब होता है जो कहानी पूरा सा होता है उसको छोटा सा फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, तो ये जो है सवाल आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा सही बच्चे। आपको अगर पता होगा तो आप लोग को 13 जो है चैप्टर आपके गद्य खंड में है और 13 चैप्टर जो है आपके पद खंड में है। ठीक है, आई थिंक आप सभी बच्चों को पता है ये बात। आप लोग को यहाँ पर 26 चैप्टर पढ़ने होता है और 26 चैप्टर में से आप लोग को ऐसा सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, किसी भी चैप्टर से आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको जो बढ़िया से ध्यान से पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा ना कि हमारा जो है क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा और उसका आंसर किस प्रकार से करेंगे हम लोग। तो देखिए, रोज कहानी एक ऐसे आदमी की कहानी है जो रोज की दिनचर्या में बंधा हुआ है। रोज की दिनचर्या यानी जो हम लोग सुबह उठते हैं, शाम जो है खाते पीते हैं, ठीक है, स्नान करते हैं और उसके बाद जो हम लोग दिन भर कार्य करते हैं, पढ़ाई का कार्य हो या फिर जो है जो काम करते होंगे तो काम पे जाते हैं, फिर शाम में आते हैं, फिर जो है खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर वही काम शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर दिनचर्या उसको बोला जाता है। आप लोग का दिनचर्या डिसिप्लिन जिसको बोला जाता है, डिसिप्लिन दिनचर्या आपका यहाँ पर जो है अगर बढ़िया स्ट्रॉन्ग रहा, डिसिप्लिन आपका बढ़िया से जो है चलता रहा, दिनचर्या आपका बहुत बेहतर है, तो आपका जो है सफलता निश्चित है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कहानी के मुख्य पात्र जो रोज सुबह उठता है, कहानी के जो मुख्य पात्र हैं, तो मुख्य पात्र कौन है आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगर रोज शीर्षक जो है कहानी आप लोग पढ़ चुके हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि कहानी के जो पात्र हैं, जो मुख्य पात्र हैं वो कौन है, आप लोग को कमेंट में बताना। देखिए, वो रोज सुबह उठता है, काम पर जाता है और रात को वापस घर पर जो है लौटता है। उसकी जिंदगी एक मशीन की तरह चलती रहती है जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, यहाँ पर कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। यह कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि किस तरह रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपनी स्वतंत्रता, अपनी खुशियों को खो देते हैं। ठीक है, केवल जीने के लिए जीते रहते हैं, केवल जीने के लिए, खाने के लिए जो है, कमाने के लिए, खाने कमाने में जो है हमारा जिंदगी चला जाता है। ऐसा जो है आप लोग अगर देखेंगे तो आप अगर पीछे जनरेशन को अगर आप लोग देखेंगे तो ऐसा ही जो है आप लोग को जिंदगी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इस चीज को समझ गए। जो रोज शीर्षक है इसमें जो है सारांश का बात करेगा तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। अगर कोई भी चैप्टर का बात करेगा तो उसका कहानी को इसी तरह से आप लोग को बताना है कि ताकि थोड़ा सा हमें ज्यादा सा जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर एंड होता है। अगर आपको पसंद आया तो फटाफट से एक बार जो है बच्चों तक पहुंचा दीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच सही बच्चों को।